Assalamu alaikum dear students, my name is Rehan Khurshid and I am your maths teacher. Today we will solve some problems from exercise 17.2 of class 9th unit number 17 practical geometry of triangles. Question number 2 है हमारे पास, construct the triangles PQR, draw their altitudes and show that they are congruent. सबसे पहले हमने क्या करना है, ट्राइंगल्स PQR ड्रा करनी है, फिर उनके एल्टीट्यूड से ड्रा करनी है, फिर ये चीज़ शो करनी है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट जब वो इजी था वो मैंने आपके लिए स्किप किया कि वो आप खुद कोशिश करेंगे। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास, मैयर पी क्यू इज इक्वल्स टू 4.5 cm, मैयर क्यू आर इज इक्वल्स टू 3.9 cm एंड मैयर एंगल आर इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने कंस्ट्रक्शन हमने लिखी हुई है, कंस्ट्रक्शन के मुताबिक सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रा करनी है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट मैयर क्यू आर इज इक्वल्स टू 3.9 cm। सबसे पहले हम एक स्केल की मदद से एक 3.9 cm लेंथ की एक लाइन लगाएंगे। 3.9 यहाँ तक हमारे पास हो गया, ये 3.9। इनका हम नेम रख देंगे, क्या नाम है इसका, क्यू और आर, क्यू एंड आर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, टेकिंग आर एज सेंटर ड्रा एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। आर को सेंटर मानते हुए हमने एक एंगल ड्रा करना है जो कि हो 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री एंगल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम थोड़ी सी कंपास को ओपन करके आर पर एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। 45 डिग्री बनाने के लिए हमें पहले 90 डिग्री बनाना पड़ता है, फिर उस 90 को हम हाफ करते हैं तो हमारे पास 45 डिग्री आ जाता है। तो सबसे पहले हमने एक सेमी सर्कल बनाया जो 180 डिग्री का होता है। फिर सेमी सर्कल के दोनों एंड पॉइंट्स पर हम कंपास को उसी तरह रखेंगे, कंपास को मूव नहीं करना, और दो आर्क्स लगाएंगे। दो आर्क्स लगाएंगे तो हमारा जो सेमी सर्कल है वो 60, 60 और 60 तीन 60 डिग्री एंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो दरमियान वाला जो 60 होगा हम उसको भी हम हाफ कर देंगे। दोनों आर्क्स के ऊपर हम कंपास को रख कर एक एक आर्क लगाएंगे, तो वो आर्क से जहाँ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ हमें 90 डिग्री मिल जाएगा। तो 90 डिग्री को हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से ड्रा कर लेंगे, क्योंकि हमें 90 डिग्री की ज़रूरत नहीं है, हमें तो एक्चुअल में 45 डिग्री की ज़रूरत है। तो कंपास को आपने बिल्कुल मूव नहीं करना, अगर मूव हो जाती है तो उसको वापस आप यहाँ सेमी सर्कल से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जितना आपने सेमी सर्कल ड्रा किया था उस लिहाज से। उसके बाद क्या करना है आपने, ये जो 90 डिग्री हमारे पास इतना बना है यहाँ से यहाँ तक, इस 90 को हाफ करने के लिए इस एंगल के दोनों एंड पॉइंट्स पर हमने कंपास को रख कर एक एक आर्क लगानी है। तो यहाँ पर रख के हम एक आर्क लगाएंगे, पहले वो यहाँ पर आएगी, और फिर हम यहाँ पर दूसरी साइड पर रख के एक आर्क लगाएंगे तो वो यहाँ पर आएगी। अब ये जो पॉइंट इन आर्क्स के इंटरसेक्शन का पॉइंट है ये हमें 45 डिग्री एंगल दे देगा। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे जो इन आर्क्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरती हो। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, टेकिंग क्यू एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 cm विच इंटरसेक्ट द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल एट पी। हमने क्यू पर रख के एक 4.5 cm की लाइन लगानी है जो इस क्यू आर एंगल जो हमने आर पे बनाया था 45 डिग्री, इसको यहाँ पर हम 45 डिग्री लिख भी सकते हैं, 45 डिग्री। तो इसको जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपास ओपन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 4.5 cm की, ये देख सकते हैं आप 4.5 cm की कंपास ओपन कर ली गई है। अब 4.5 cm की कंपास को ओपन करने के बाद आपने एक आर्क लगानी है क्यू पॉइंट से, ठीक है, जो इस आर्म को इंटरसेक्ट करे, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम है हमारा P। उसके बाद हम क्या करेंगे, P को Q के साथ जोड़ देंगे और हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो है वो बन जाएगी। P को हम Q के साथ मिला देंगे। उसके बाद क्या करना है आपने, इनके एल्टीट्यूड्स ड्रा करने हैं। ट्राइंगल तो बना ली हमने, ठीक है, इसकी लेंथ भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं 4.5 cm। तो अब हमने एल्टीट्यूड्स ड्रा करने हैं। एल्टीट्यूड्स ड्रा करने के लिए हमने क्यू का एल्टीट्यूड ड्रा करना है, आर का एल्टीट्यूड ड्रा करना है, पी का एल्टीट्यूड ड्रा करना है। तो तीनों के एल्टीट्यूड ड्रा करने का क्या तरीका है,
फ्रॉम वर्टेक्स P, अगर हम P पर परपेंडिकुलर बनाना एल्टीट्यूड बनाना चाहते हैं तो एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा PS जो कि RQ के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अगर देखा जाए, हम अगर चाहें तो P का परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड बनाते हैं, तो P का एल्टीट्यूड बनाने के लिए P के सामने वाली साइड को देखना पड़ेगा। P के सामने वाली साइड है RQ। तो हमें कंपास को इतना ओपन करना है कि जब हम P पॉइंट पे कंपास को रखें, ठीक है, और सामने वाली साइड जो है इसके QR उसको कट करें तो 2 जगह पर कट करें। ठीक है, 2 पॉइंट्स, कट एट 2 पॉइंट्स करना है हमने। तो 2 पॉइंट्स पे कट एक ही सूरत में होगा। अगर एक देखें, हम कट लगाए ना, एक इधर लगता है और कंपास को यहीं पर रखते हुए हम अगर मूव करें तो दूसरा यहाँ कहीं लगेगा। तो यहाँ तक तो ये लाइन ही नहीं है। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है कि हम P के ऊपर कंपास को रख कर एक ऐसी आर्क लगाएं जो QR को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे। तो फिर हम क्या करेंगे, ये अपना काम पूरा करने के लिए हम इस लाइन को डॉटेड लाइन में एक्सटेंड कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। ठीक है, इस साइड पे हम बढ़ा लेते हैं, इसको ज़्यादा सा आगे बढ़ा लेते हैं ताकि दोबारा और बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। तो P पॉइंट के ऊपर अब हम कंपास को रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे QR के ऊपर जो यहाँ कहीं लगेगी। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ से कंपास को बिल्कुल भी मूव नहीं करना। जहाँ पर आपने एक लाइन लगा ली है, ठीक है, जहाँ पर एक आर्क आपने लगा ली है, 1 मिनट ठहरिए, यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह दूसरी तरफ जहाँ पर भी दूसरी जगह पे कट करती है वहाँ भी एक छोटी सी आर्क लगाएंगे। अब ये जो दोनों आर्क्स हैं, फिर हम इन दोनों आर्क्स पर रख कर नीचे एक आर्क लगाएंगे, एक इस तरफ और एक इधर रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक आर्क मिल जाएगा। 2 आर्क्स जो हमने इन 2 आर्क्स के ऊपर रख के दोबारा से आर्क्स लगाई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को P के साथ जोड़ देंगे। तो P के साथ जब जोड़ेंगे, एक तो स्ट्रेट लाइन P से आएगी, ठीक है, जो यहाँ तक ट्राइंगल जहाँ तक ओरिजिनल है वहाँ तक सीधी चलती आएगी, उसके बाद डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। और डॉटेड लाइन में हम अब इसको लगाएंगे ऐसे डॉटेड लाइन में, तो ये हमारी इन आर्क के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर जाएगी। उसके बाद अब हमने इसी तरह आर का जो है वो एल्टीट्यूड ड्रा करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, आर के सामने वाली साइड ये है PQ, तो आर पर कंपास रखेंगे और ऐसी लाइन ड्रा करेंगे जो PQ को इंटरसेक्ट करे 2 जगहों पर। तो ये पॉसिबल नहीं है, PQ को एक जगह पे तो इंटरसेक्ट कर रही है, एक जगह पे नहीं कर रही, तो इसकी भी लाइन को हम डॉटेड लाइन में आगे बढ़ा लेंगे ताकि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो 2 मिल जाए। तो यहाँ पर कंपास रख के एक आर्क यहाँ पर लगेगी और इसी तरह कंपास आगे जाकर एक आर्क यहाँ लगाएगी। तो इन दोनों आर्क्स पर अब आपने दोबारा कंपास को छेड़े बिना रखना है कंपास को, और एक आर्क इधर लगानी है और दूसरी आर्क के ऊपर रख कर हमने लगानी है। पहली वाली आर्क को मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ ताकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाज़ेह हो जाए। तो अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हम इसको मिला देंगे आर के साथ और ये हमारा सेकंड एल्टीट्यूड बन जाएगा जो आर के साथ है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक सादी लाइन जो कि हम ओरिजिनल ट्रायंगल तक लगाएंगे, उसके बाद हम डॉटेड में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सटेंडेड जितना भी होता है उस सारे को डॉटेड में ही लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अब रिक्वायर्ड है सिर्फ Q का परपेंडिकुलर। Q के सामने वाली साइड क्या है, PR। तो हम क्या करेंगे, Q के ऊपर कंपास को रखेंगे और इस तरह इसको इतना ओपन करेंगे सिर्फ कि ये सामने वाली जो साइड है उसको 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। तो कंपास को थोड़ा छोटा करके देखते हैं, ये थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इसको। तो एक पॉइंट ये इंटरसेक्ट हो जाएगा और दूसरा पॉइंट यहाँ। तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट यहाँ हमारा, ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हम कंपास को रखेंगे और एक एक आर्क ड्रा करेंगे। ये दोनों जो छोटी हमने आर्क्स लगाई थी इनके ऊपर रख के हमने ये लगाने हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये एल्टीट्यूड ड्रा करना है जो कि सीधा Q की तरफ जाएगा। ठीक है, तो पहले आपने सीधी सिंपल लाइन लगानी है स्टार्ट से लेकर Q तक,
उसके बाद आपने इसको डॉटेड में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आर का एल्टीट्यूड था ये, ठीक है, और हमारे पास क्यू का एल्टीट्यूड था ये, और पी का एल्टीट्यूड था ये, ठीक है। तो उनके आप अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के नाम रखना चाहते हैं तो आप नाम भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास 3 एल्टीट्यूड बन गए। अब ये एल्टीट्यूड्स क्या आपस में जो है वो कॉन्करेंट है या नहीं, तो ये कहाँ से पता चलेगा? तीनों एल्टीट्यूड्स जो हैं वो एक ही पॉइंट के ऊपर आकर मिल रहे हैं। ये हमारे पास वेरिफिकेशन होती है कि ये जो एल्टीट्यूड्स हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ से हमारी हर चीज़ प्रूव हो जाएगी कि हमारी जो ट्रायंगल है इसके एल्टीट्यूड्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। और जो हमने ये एल्टीट्यूड्स बनाए हैं इनके नाम भी हम रख लेते हैं। पी एस परपेंडिकुलर है आर क्यू के, आर क्यू हमारे पास ये है, ठीक है। तो पी एस हमारे पास एक परपेंडिकुलर है जो आर क्यू के बराबर है, वो ये है पी, और एस, इस पॉइंट को हम एस का नाम दे देंगे। उसके बाद इसी तरह क्यू टी, क्यू से जो हमने लाइन ड्रा की थी उसके जो जिसके वो परपेंडिकुलर है वहाँ पर हम लिख देंगे टी, ये हमारा टी पॉइंट हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट वन है आर टू यू, जो आर का हमने एल्टीट्यूड बनाया था, आर के एल्टीट्यूड का यू है, यहाँ पर यू आएगा, ठीक है। और जो क्यू से टी है हमारे पास, क्यू से टी ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास आएगा टी, ठीक है। और जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका नाम हम रख देंगे ओ। तो एल्टीट्यूड्स हमारे इस तरह बन भी जाएंगे और वो आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी होंगे।